चेयरमैन साहब से हमारी मीटिंग हुई, उसमें प्राधिकरण के एसीओ साहब, ओएसडी साहब बैठे हुए थे। चेयरमैन साहब ने इनसे क्वेश्चन करा हमारे सामने ही कि किसान ने जिस ज़मीन का कंपनसेशन नहीं लिया, मुआवजा नहीं लिया, और किसान अपनी आबादी बनाकर उस पर बैठा है, वो ज़मीन तुम्हारी कैसे है, उसकी तुम बैकलीज कैसे करोगे। अभी एक क्वेश्चन और आ रहा था कि भाई आपने जो है इनकी अधिसूचित अधिकृत ज़मीन को किसान कब्जा कर बैठे हुए हैं, वो कह रहे हैं हमने तो ट्रेजरी में पैसा डाल दिया है। अगर इन्होंने पैसा ट्रेजरी में डाल दिया है, अभी खलीफा जी भी इस बात को बोल रहे थे, इन्होंने खुद इस बात को सिद्ध किया है कि हमसे अधिग्रहण करती बार गलतियां हुई हैं। क्यों? अगर अधिग्रहण में गलती नहीं है तो आपने विनियमितीकरण के लिए नियमावली क्यों बनाई कि हमसे गलती हुई, हम किसानों की आबादियां बैकलीज करेंगे। जब अधिग्रहण में गलतियां नहीं हुई तो आपने विनियमितीकरण के लिए फिर नियमावली क्यों बना दी? इन्होंने माना है हमसे अधिग्रहण गलत हुआ है। किसान अपनी जगह बिल्कुल सही है, अपनी आबादियों पर बैठा हुआ है। आप गांवों में जाकर देख सकते हो, जो 100-100, 200-200 साल पुरानी आबादियां हैं, उन पे इन्होंने अधिग्रहण करके किसान का नाम काट के और नोएडा का नाम दर्ज है। आखिर नोएडा का नाम किसान के घर पे क्यों दर्ज है, हम पूछना चाहते हैं इनसे। हम तुम्हारे साथ हैं, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। देखिए ओमदेव भाई, पहली बात तो मांग तो हमारी है ही नहीं है। मांग होती है कि इन्होंने हमें मुआवजा 300 रुपये गज का दिया है, हम उसको बढ़ाने की बात कर रहे हों, या कोई इनसे एक्टा फैक्ट्री के लिए प्लॉट मांग रहे हों। मांग हमारी कुछ भी नहीं है, हमारे सिर्फ करार है। हमारी ज़मीन इन्होंने अधिग्रहण करी, उसके बदले में हमसे इन्होंने करार करे कि हम आपको विकसित करके 10% भूखंड आपको देंगे। 90% पेमेंट हमको करी गई, हमारी 10% भूमि की पेमेंट इन्होंने नहीं करी कि उसके बदले में हम किसान को बसाने के लिए भूखंड देंगे। ये करार है, मांग हमारी एक भी नहीं है। वो 64% की जो मांग है, 64% हमारा कोर्ट से हमारा बढ़ा हुआ मुआवजा है। हमारी मांग कुछ भी नहीं है। हमारे कहने का मतलब है 57 में से जब से 10% का नियम बना है, हर किसान को 64% और 10% हर किसान को हम लेके ही रहेंगे। अब की बार किसी भी कीमत पर किसी के झांसे में आने वाले नहीं है। पीछे आंदोलन कई बार इन्होंने हमें झूठ बोलकर, हमको बरगलाकर, हमको जो है आंदोलन इन्होंने तोड़ने के काम करे। परंतु मैं आपको एक बात बताता हूँ, शाम सूरज को ढलना सिखाती है और समा महफिल को जलना सिखाती है। तकलीफ तो होती है गिरने वाले को, मगर ठोकर इंसान को चलना सिखाती है। लेकिन आरोप लग रहे हैं यहाँ के स्थानीय किसानों पर कि नोएडा की ज़मीन कब्जा रखी है, अधिसूचित क्षेत्र में निर्माण कर रखा है, पैसा भी ले लिया है, मकान दुकान भी बना लिए हैं, ऐसे आरोप लगते हैं आप पर। आरोप लगना अलग बात है, सिद्ध होना अलग बात है। किसी भी किसान ने जो अपनी आबादी पे बैठे हुए हैं, इन्होंने कभी अंग्रेज़ों के ज़माने में 1932 में कड़ी साहब का बंदोबस्त हुआ, उसमें इन्होंने 1932 की आबादी को मानकर आज 100 साल हो गए, क्या गांवों में आबादी जनसंख्या नहीं बढ़ी? आबादी नहीं बढ़ेंगी। किसी गांव का कोई इन्होंने सर्वे नहीं किया, सिर्फ एक गांव के पूरे खाते खसरा उठाकर पूरे के पूरे जिनमें आबादी थी सबका इन्होंने अधिग्रहण करके, और कोई आबादी का इन्होंने गांवों में जाकर कोई सर्वे नहीं किया। किसान अपनी आबादी पे बैठा हुआ है, उसने उसका कोई कंपनसेशन नहीं लिया है। आप लखनऊ भी गए थे, अधिकारी शामिल थे आपके साथ में उस मीटिंग में, तो वहाँ से कुछ निकल रहा है, कुछ बात बनेगी? जो हमारी चर्चा हुई लखनऊ में, एक पॉजिटिव चर्चा हुई। हमारे पास कल भी एसीओ साहब यहाँ आए थे किसानों के बीच में। चेयरमैन साहब ने बोला था, हमने जब उनको सारे प्रूफ दिए कि जी 10% इन्होंने हमारा काटा है, 64% हमें बाद में बढ़ा हुआ मुआवजा दिया, उसमें से भी 10% भूखंड के नाम पे इन्होंने काटा है। हमने चेयरमैन साहब से बोला, इन्होंने बोला कि जी कोर्ट का मैटर है, जिसको कोर्ट कहेगा 10% उसको देंगे। हम कोर्ट में चले गए, जो किसान जीत कर आ गए, फिर दूसरे किसान कोर्ट में चले गए। सन 2014 में 15 मई को इन्होंने एक अपील पेपर के माध्यम से निकाली, बोले कोई भी किसान धरना ना करे, कोई कोर्ट ना जाए। हमने ये बात चेयरमैन साहब से बोली, कोई भी कोर्ट ना जाए, हम 10% और 64% सभी को देंगे। आप अपील की डेट निकालो, और जो हमारे किसान अपनी रिट जिन्होंने वापस ले ली, कोर्ट से सरेंडर करा ली, उन रिटों की डेट देखो। इनकी अपील के बाद हमारे किसान कोर्ट से वापस आ गए, उसके बावजूद भी कुछ किसान कोर्ट से वापस नहीं आए, उनको 10% मिला।
इसका मतलब ये निश्चित है हमारे किसान कोर्ट से वापस ना आते तो उनके साथियों को 10% मिला तो उनका 10% मिलना निश्चित था। जो लोग कोर्ट जाने की तैयारी में थे वो भी अपील होने के बाद, अपील निकलने के बाद वो भी कोर्ट नहीं गए। हमने चेयरमैन को सारे प्रूफ दिए, ये किसान के साथ धोखा हुआ है, ये किसान के साथ छल हुआ, किसान को कोर्ट में से वापस बुला लिया गया। अच्छा उदल जी, ये जो आपके साथ में दिक्कत है, ये प्राधिकरण स्तर पर है या लखनऊ स्तर पर है इस सरकार के द्वारा? देखो जी, मेरे हिसाब से तो हमारा करार जो है हमने जमीन प्राधिकरण को दी है। हमारा करार प्राधिकरण से है, हमारी आबादी का समाधान करें, हमारा 10% दे, हमारा 64% दे। हम शासन को नहीं जानते, ये शासन से कराते हो, दिल्ली से कराते और कहीं से कराते हो, करवाओ। हमने जमीन प्राधिकरण को दी है, हमें अपने करार प्राधिकरण से पूरे कराने हैं। लेकिन ये तो कहते हैं शासन को भेज दी सारी आपकी मांगे, तो शासन से करवाने के मंगाने की ड्यूटी किसकी है? किसान की है क्या? आप गए थे लखनऊ में? तो हम चेयरमैन को अपनी बात बताने गए थे कि जी हमारे साथ आज के ऐसे ऐसे धोखा हो रहा है, हम अपनी बात रखी आए चेयरमैन साहब से। लेकिन जो जनप्रतिनिधि हैं आपके, MP MLA हैं, वो क्या कह रहे हैं? जनप्रतिनिधि हमारे सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि हमारी सरकार के खिलाफ कोई भी धरना प्रदर्शन ना हो, हमारी कोई छवि हमारी सरकार में ना बिगड़े। क्या भाई, नोएडा के जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता का पूरा काम कर रहे हैं, वहाँ जनता बिल्कुल आराम से है, कोई समस्या नहीं है। परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी अभी जो नोएडा में आए थे, उन्होंने यूनिवर्सिटी में अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से, हमारे नोएडा के से बोला था कि भाई जो नोएडा में आंदोलन हो रहे हैं, धरना इस बात को साबित करता है कि लोगों के काम नहीं हो रहे हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस बात को माना है। लेकिन मंत्री तो आते हैं, नंदगोपाल नंदी जी। हाँ, आते हैं, उनको तो पता होगा ये समस्या। मुझे नहीं पता उनको पता है या नहीं पता है। जो हमारा प्राधिकरण है ना नोएडा का, ये पूरे भारत में सबसे चिकनी मिट्टी है और जो भी इसमें बढ़ जाता है वही फिसल जाता है और वो सब भूल जाता है किसानों को। आप समझते हैं ना चिकनी मिट्टी में कितनी फिसलन होती है, इस अथॉरिटी में इतनी फिसलन है। हाँ, और इसमें अच्छे फिसल जाते हैं। अब जो फिर से चुनाव आ रहे हैं, फिर से आपको उठा दिया जाएगा यहाँ पर। अब की बार किसानों का मन है कि उठने का कोई मतलब नहीं है। हमारा काम करो, हमारा 10% बोर्ड में पास करो। अगर बोर्ड में पास करके दे सकते हो तो बांटना शुरू करो। आपको शासन से करवा के मंगाना तो शासन से शासनादेश मंगा लो। अब की बार हमें चुनाव से कोई लेना देना नहीं है। आचार संहिता लगेगी तो लगने दो, हम तो किसान बैठे हैं। इनको कोई दिक्कत है, कोई चुनाव आयोग को दिक्कत है तो किसानों को जेल में डाल दो। घर तो किसान जाने वाले हैं नहीं किसी भी कीमत पे। गेटोंडा में जो किसान चले गए थे जेल, उनकी भी मांगे अभी तक कैसी लटकी पड़ी हैं? हाँ, ग्रेटर नोएडा में भी आंदोलन चल रहा था और वहाँ फिर तैयारी है। वहाँ भी हमारे जनप्रतिनिधि माननीय राज्यसभा सांसद जी आए और भोले भाले किसानों को बोला कि जी हाई पावर कमेटी बन गई है, 30 तारीख तक हाई पावर कमेटी का गठन हो जाएगा और 15 जुलाई तक आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। उसमें अब शासन से लेटर आ गया कि कोई हाई पावर कमेटी का गठन नहीं होगा और प्राधिकरण अपने लेवल पर किसानों के काम करे। क्या आपके वोट नहीं चाहिए यहाँ के मतलब नेताओं को, जो पार्टियां हैं जो आपकी मांगों को नहीं मान रही हैं? अब ये तो उनकी क्या सोच है नेताओं की, वो बता सकते हैं जी वोट नहीं चाहिए किसानों की उनको। आपके मुद्दे होते हैं चुनाव में, लग रहा है? बिल्कुल मुद्दे होते हैं। या हिंदू मुस्लिम होता है? नहीं, हमारे यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, जात पात का कोई समुदाय का हमारे यहाँ कोई भेद नहीं है। हमारे मुद्दे हमारे काम के हैं और किसानों ने बोल दिया है कि भाई किसानों पर राज वही करेगा जो किसानों का काम करेगा। किसान वोट उसको देंगे जो किसानों के दुख में दर्द में उनके साथ खड़ा पावेगा। नहीं तो अब की बार गाँवों में उस तरह के नेताओं को हम गाँव में नहीं घुसने देंगे। ये तो आप पहले भी कह रहे थे, वोट तो फिर भी दे दिया आपने झोली भर भर के। मैं बता रहा हूँ कि भोले भाले है किसान। मैंने अभी पीछे वो आपसे बोला भी था ना कि ठोकर इंसान को चलना सिखाती है ना, हो जाती है गलती। भोले भाले किसान हैं, आगे फिर चुनाव आ रहा है। 4 दशक से ऐसी मांगे हैं जो पूरी नहीं हो रही हैं। नहीं, 4 दशक से भी पहले की हैं। जब से प्राधिकरण की स्थापना हुई है ये समस्या तब से बने आ रही है। पहले भी इन्होंने PP एक्ट के मुकदमे किसानों पर लगाए थे और उसमें किसानों ने आवाज़ उठाई, तभी आबादी नियमितीकरण की इन्होंने ये बनाया, शासन से पास होकर आई है। अब इनकी मानसिकता ठीक नहीं है। यानी तो शासन ने तो अपने काम कर रखा आबादी में, CO को फुल पावर दे रखी है किसी भी आबादी को नियमित करने की। ये कहते हैं कि लखनऊ से मानी जाएंगी ये मांगे। नहीं, ये बिल्कुल पूरी तरह ब्लैकमेल करते हैं। शासन ने जो नियमावली आबादी नियमितीकरण की आई है, जो उन्होंने गलत अधिग्रहण किया आबादियों का,
उसका शासन से नियमावली बनी हुई है और सीईओ को फुल पावर है किसी आबादी को छोड़ने के लिए, लेकिन ये शासन के नाम पर ब्लैकमेल किया जाता किसानों को। तो ये इन्हीं के लेवल पे ही है। अगर करना चाहे तो इनकी मानसिकता ठीक है, करने की है तो ये कर सकते हैं, इनकी पावर में है ये। अब आप फिर से बैठ गए हैं प्राधिकरण पर आकर के, कितना लंबा चलेगा आंदोलन? नहीं, पहले जो छल कपट से धरना उठवाया गया था और पूरे प्रशासन के बीच में, जनप्रतिनिधियों के बीच में जो फैसला कराया गया था उसमें कोई अमल नहीं हुआ, तभी तो दोबारा बैठे हैं। धरना करना कोई शौक़ नहीं है, लेकिन जब तक अपने जो करार हैं, मांग तो कोई है नहीं, करार हैं। 10% हमारा मुआवजा काटा हुआ है, 10% प्लॉट के लिए काटा हुआ, 10% दे दें। आबादी जिसमें हमारे मकान बनाए हुए हैं, मुआवजा नहीं उठाए, उसको छोड़ दें। तो मुद्दे इतने जटिल नहीं है, लेकिन मानसिकता करने की होनी चाहिए। मानसिकता हर बार वही ब्लैकमेल करने की, धरना उठाने की, किसी तरह जोड़ तोड़ करने की, धरना उठाओ और इनको अपने घर भेजो। लेकिन दबाव बनेगा सरकार पे आपका, लग रहा है? इतने थोड़े से आदमी हैं, उनको तो वोट मिल जाता है इन कोठियों से। नहीं, थोड़े आदमी नहीं है, आदमी बहुत है। ये तो थोड़ा सा कांवड़ी यात्रा चल रही है, हम भी धरने को थोड़ा सा वो कर रहे हैं, और नहीं तो भीड़ बहुत आएगी। किसान जितने पीड़ित हैं सारे आएंगे, सबके करार हैं, सबको 10% है, सबकी आबादियों का काम है। देखिए, ये गांवन के मैटर हैं जात पात के, परंतु हम तो यहाँ एक सबकी जाति। आंदोलन में फूट पड़ जाते कई बार। नहीं, ये इस तरह का आंदोलन नहीं है। हमारे अंदर इतना एक आपस में प्यार हो चुका है, हमने जात पात के जो बंधन है उनको तोड़ दिया है और हम सब एक साथ रहते हैं। और सिर्फ हम किसानों की ऐसी लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे क्षेत्र के किसानों का अब की बार संपूर्ण हित होना चाहिए।